नमस्कार। रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी ने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक जरूरी घोषणा की है। हाँ बिल्कुल। 434 स्थायी सरकारी नौकरियां हैं इसमें। जी। ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 03/2025 के तहत है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए तो ये एक बड़ा अवसर है, और वो भी स्थायी पद। हाँ, स्थायी पद पूरे भारत में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले कौन कौन से पद हैं इसमें शामिल और कुल रिक्तियां कितनी बताई आपने? 434। हाँ, कुल 434 पद हैं, और इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ओके। फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, फिर हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर भी हैं। अच्छा। लैब असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, मतलब काफी विविधता है। हाँ, काफी सारे पद हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, सबसे ज्यादा पद नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के हैं, 272। 272, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और फार्मासिस्ट के 105 पद हैं। अच्छा। तो ये आंकड़े शायद दिखाते हैं कि रेलवे का अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर, खासकर नर्सिंग और फार्मेसी पर कितना फोकस है। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर। मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, पात्रता हर पद के लिए थोड़ी अलग अलग है। हाँ। ये तो देखना पड़ेगा। हाँ। पर मोटे तौर पर GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, राइट। या BSc नर्सिंग, राइट। या फिर फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री, या जो भी संबंधित फील्ड है उसमें डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगी। और आयु सीमा, एज लिमिट? आयु सीमा भी पद के हिसाब से ही है। आमतौर पर 18 से 43 साल के बीच। 18 से 43? हाँ, और ये 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। ठीक है। और हाँ, जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से आयु में छूट भी है। तो मतलब जिस पद के लिए अप्लाई करना है, हाँ, उसका विज्ञापन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर पद की अपनी स्पेसिफिक योग्यता और आयु सीमा होगी, वो जांचना ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वेतन की, सैलरी। इसमें 7वें वेतन आयोग 7th CPC का जिक्र है। तो ये कितना होगा लगभग? हाँ, वेतन 7 CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा। ये पद के लेवल पर निर्भर करता है। लेवल मतलब जैसे लेवल 3 से लेकर लेवल 7 तक के पद हैं इसमें। अच्छा, लेवल 3 से 7 तक? हाँ, तो अगर हम बेसिक पे की बात करें तो लेवल 3 में करीब 21,700 से शुरू होकर लेवल 7 में 44,900 तक जा सकता है। शुरुआती बेसिक पे? हाँ, शुरुआती। और इसके ऊपर फिर दूसरे भत्ते भी जुड़ते हैं। अच्छा खासा पैकेज बन जाएगा फिर तो। हाँ, कह सकते हैं। जैसे नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट लेवल 7 में है तो उनका वेतन अच्छा होगा। और लैब असिस्टेंट? लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 में है तो उनका वेतन उस हिसाब से होगा। समझ गया। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य रूप से एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, मतलब CBT, ऑनलाइन टेस्ट। हाँ। ऑनलाइन जो लोग CBT पास करेंगे उनको फिर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके। और उसके बाद फिर मेडिकल परीक्षा होगी। तो पहला और सबसे अहम पड़ाव CBT ही है ना? बिल्कुल, CBT क्लियर करना सबसे जरूरी है। ठीक है। सबसे जरूरी सवाल अब, आवेदन कब और कैसे करना है? तारीखें क्या हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो RRB के ऑफिशियल भर्ती पोर्टल पर जा सकते हैं, rrbapply.gov.in। rrbapply.gov.in। ठीक है। हाँ, वहीं से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन शुरू होंगे 9 अगस्त 2025 से। अगस्त में? और ये चलेंगे 8 सितंबर 2025 तक, रात 11:59 बजे तक। यानी लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आवेदन शुल्क भी होगा कुछ, एप्लीकेशन फीस? हाँ, फीस है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है। 500 रुपए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर उम्मीदवार CBT में बैठते हैं तो 400 रुपए वापस मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और जो SC ST, पूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और EBC उम्मीदवार हैं, उनके लिए फीस 250 रुपए है। और ये पूरी की पूरी रकम CBT में बैठने पर वापस हो जाएगी। मतलब उनके लिए लगभग फ्री हो गया अगर वो एग्जाम देते हैं तो? हाँ, कह सकते हैं। बस उन्हें CBT में उपस्थित होना होगा और पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है। ये रिफंड वाली स्कीम वाकई अच्छी है। इससे शायद ज्यादा लोग अप्लाई करने की सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रोत्साहन मिलता है इससे। अच्छा, एक बार सारी महत्वपूर्ण तारीखें फिर से दोहरा देंगे, खासकर परीक्षा की तारीख।
जरूर। देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन 26 अगस्त 2025 को आने की उम्मीद है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025। सितंबर 2025। और जो CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, उसकी संभावित तारीखें अगले साल हैं, अप्रैल 2026 में। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच। अप्रैल 2026 यानी आवेदन के बाद काफी समय है तैयारी के लिए। हाँ, अच्छा खासा समय। तो संक्षेप में कहें तो रेलवे में पैरामेडिकल के 434 स्थायी पद, आवेदन अगस्त सितंबर 2025 में ऑनलाइन और परीक्षा अगले साल अप्रैल 2026 में। जी। और अलग-अलग पदों के लिए योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान सब अलग-अलग हैं, जो नोटिफिकेशन में ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल सही। और एक बात यहाँ और सोचने वाली है। हाँ, बताइए। जैसा आपने कहा, आवेदन बंद होने सितंबर 2025 और परीक्षा अप्रैल 2026 के बीच लगभग 7 महीने का गैप है। हाँ, काफी लंबा गैप है। ये जो समय है, ये सिर्फ इंतजार का नहीं है। उम्मीदवारों के लिए यह एक मौका है अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता करने का। सही कहा। सिलेबस पूरा करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, अपनी कमजोरियों पर काम करना। इस लंबे समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये उम्मीदवारों के लिए एक अहम सवाल रहेगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। इस लंबे गैप को एक स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, यही शायद सफलता की कुंजी बन सकता है।